हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहा था कि मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। हम इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे कि आंसर की ने क्या माना है। तो आंसर की ने उसका आंसर जो माना है वो 58.2 किलोमीटर और 58.2 किलोमीटर माना है। जस्ट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्रेन की लंबाई को काउंट नहीं किया है। जो पहले वाली ट्रेन जो थी वो 5858.2 इसलिए माना है कि पहले वाली ट्रेन की लंबाई जो थी वो 1800 मीटर थी। उस 1800 मीटर की लंबाई को उन्होंने घटा दिया है। हमारा क्या आया था, 60 किलोमीटर आया था। 60 किलोमीटर हमारा तब आया था जब मैंने कहा था जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी उस टाइम तक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब मिलते हैं उस पॉइंट की बात वो उन्होंने की है। और मैंने कहा था कि जब ये मिलेंगे तो इसका मतलब उस ट्रेन की 1800 मीटर की लंबाई जो है वो पीछे है, वो काउंट नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑफिशियल जो आंसर माना गया है वो 58.2 किलोमीटर माना गया है। आज के बाद जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप ट्रेन की लंबाई को बाद में घटा रहे होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल के उसमें से ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे। जैसे हमारी 60 किलोमीटर आई थी उसमें से हम लोग 1800 मीटर को घटा देंगे तो हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, 58.2 किलोमीटर आ जाएगा। तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अब बताइए जीवन में क्या चल रहा है आप लोगों के। बहुत टाइम हो गया ना मेरे साथ जुड़ा हुआ, बहुत टाइम हो गया मेरे साथ जुड़े हुए। अब बोरिंग सा फील हो रहा होगा। सच सच बताना, बोरिंग सा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है ना कि यार अब खत्म हो जाना चाहिए, इतने दिन नहीं चलना चाहिए। मुझे भी लग रहा है इतने दिन नहीं चलना चाहिए था। लेकिन बस कमी एक रही कि मैंने जो है वो आप लोगों को हर टाइम पे ये सोचा कि मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, छोटी छोटी दिक्कतों पे ध्यान दिया। जस्ट ये रीजन है कि हम लोग जो है थोड़ा सा कोर्स में पिछड़े हुए हैं। बाकी पूरा का पूरा मैंने तैयार कर लिया है खाका। और 31 जुलाई हम लोगों का आखिरी दिन होगा। हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को पूरा वाइंड अप कर देंगे। एक एक चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर्स हम लोग खत्म कर लेंगे यार। शाम में आप लोगों का मेंसुरेशन 2D हो, मेंसुरेशन 3D हो, वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। AWO TPO वाले सिलेबस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लाइक 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। पर ये दोनों लोग जो हैं वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दूसरा कोर्स आएगा तब तक मैं उन चीजों को भी निपटा चुका हूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों की समस्याओं का हर टाइम मैं सोचता हूं, हर टाइम आपकी समस्याओं के बारे में ध्यान रखता हूं। आप लोगों की समस्याएं हैं जी, होमवर्क के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे नहीं हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मेरे भाई, वो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। जब इतना टाइम लग रहा है तो एक दिन क्यों ना फालतू सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई कल के क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप करेक्ट कर लेंगे। कल के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा 58.2 किलोमीटर होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है शुरुआत में वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। और जो आंसर आपका आएगा वो 60 किलोमीटर आएगा। और 60 किलोमीटर में से फिर आपको 1800 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई को घटा देना है। तो उस केस में 58.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा। सर जी आपका बर्थडे कब है? यही चीजें तो आपने मेरे कोर्स का मतलब कोर्स को लेट कराई है, इन्हीं चीजों की वजह से। ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है
और ट्रेन बी स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है। तो स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई के बीच की दूरी क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये स्टेशन ए है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, और ये स्टेशन बी है। यहां से ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक, ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है। ये जो ट्रेन चलती है ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और ये जो ट्रेन चलती है इधर की साइड ये चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? यानी कि मेरे भाई जहां वो मिली वो 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में क्या ये भी 1 घंटा 36 मिनट चली होगी? अगर 1 घंटा 36 मिनट का मैं हिसाब किताब लगाऊं तो आप क्या कहेंगे? 1 घंटा 36 मिनट का मतलब होता है 12 तिया 36, 12 पंजे 60, यानी कि दोनों ट्रेनें जो हैं वो 8/5 घंटे चलती हैं। 5 एकम 5 और 3 8/5 घंटे। यानी अगर ये 1 घंटे में 55 किलोमीटर जाती है तो 8/5 घंटे में कितना जाएगी? तो आप कह देंगे ये 88 किलोमीटर गई होगी। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 88 किलोमीटर होगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेन 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो 8/5 घंटे में ट्रेन कितनी जाएगी? तो आपने कहा जी 16 बार कटेगा, 16 28 100, 16 8 128 होते हैं। तो यहां से देखेंगे 8 और 8 16 कुछ है, हासिल 1, 8 2 10 11 को 1 हासिल 1, क्या 216 किलोमीटर की दूरी टोटल दूरी हो जाएगी? क्या 216 किलोमीटर की दूरी टोटल दूरी हो जाएगी? या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, सीधा अलग अलग ना निकाल के आप लोगों को दूरी निकालनी है तो पहले सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। 80 और 55 कितना हो जाएगा? 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और हमें कितने घंटे में मिल रहे हैं? 8/5 घंटे में मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 दूनी 10 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा। यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 216। हाँ बेटा 58.2 मैंने मान तो लिया, मैंने मान लिया 58.2। जहां मैं गलत वहां मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, 60 किलोमीटर अगर वो एक दूसरे को पार करते हैं तो 60 किलोमीटर आएगा। लेकिन जहां वो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में पार करेंगे तो और कुछ आएगा। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस में मिलना देखना होता है। तो जब मिलेंगे तो ट्रेन की लंबाई को घटाएंगे। कोई दिक्कत इस बात में? देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। उसने पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसकी चाल दी है, इसकी चाल दी है, मिलने का समय दिया हुआ है। तो दूरी बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड जब दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी और 1 घंटा 36 मिनट बाद मिलती हैं। तो 1 घंटा 36 मिनट को आप घंटे बना लो, 8/5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट बताइए। सर पता नहीं, लेकिन मैं लॉन्ग क्वेश्चन देखकर घबरा जाता हूं, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे साथ भी ऐसे घबराओगे? मैंने तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं। मैंने तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन कराए। सर जी यकीन 2.0 बैच कब तक आएगा? उसके भरोसे नहीं बैठना है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, लाना इसलिए मजबूरी होती है कि बहुत सारे लोग तब भी जुड़ रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई आप समझिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मैं बात नहीं करता, बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है तब से सिलेक्शन लेना। अगर कोई व्यक्ति पहले से तैयार है तो मैं कहता नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब 2.5 महीने में आप क्या ही कर लोगे, 3 महीने में। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस टाइम जुड़ रहे होते हैं, एक रिवीजन के तौर पे बैच को लेते हैं, इसलिए हमें बैच लाना वो जरूरी भी होता है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है?
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, एक ही समय पर। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। यानी ये जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये वाली रेलगाड़ी जो है ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। यानी मेरे प्यारे दोस्त नजारा कुछ ऐसा है। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी समझाएंगे? आपने कहा जी कौन सी छोटी सी बात की कर रहे हो आप? मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए इसकी गति तेज है, ये ज्यादा दूरी तय करेगी। इस पॉइंट पर ये मिले हैं, जितनी देर में ये ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी, क्या उतनी ही देर में ये ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी? तभी तो ये यहां मिलेंगे। भाई दोनों लोगों ने सेम समय पर स्टार्ट किया चलना, तो जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंच जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। यानी इस केस में समय जो होगा वो बराबर होगा। अब जब समय बराबर होता है मेरे भाई, आप जानते हैं जो चाल का रेशो होता है वही आप लोगों का दूरी का रेशो होता है। चाल का रेशो कितना हो जाएगा? 6-7। तो दूरी का रेशो क्या हो जाएगा? दूरी का रेशो भी मेरे भाई 6-7 हो जाएगा। यानी कि ये वाली दूरी 6 दी हुई है, ये वाली दूरी 7 दी हुई है। मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेन कितनी ज्यादा दूरी तय कर चुकी है? 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। क्या एक की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर आ चुकी है? क्वेश्चन ने कहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर ये है, 7 यूनिट ये है, टोटल 13 यूनिट की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 30 है तो 13 बराबर कितने हो जाएगा? यानी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर होगी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर होगी। एक बार 55 क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए। बता दूंगा, आप परेशान मत हो, उसके लिए बता दूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका था। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका था दोस्त। मतलब एक रियलिटी ये है, पता नहीं लोग कैमरे के सामने आके क्यों ही ऐसा बर्ताव करते हैं, वो मुझसे होता नहीं है ना, मुझसे दिखावटपन कुछ होता है, पर एक रियलिटी ये है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब आप इस तरीके की क्वेश्चनिंग मुझसे करते हैं ना कि क्या अभी भी तैयारी स्टार्ट करने से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, ये भाई अभी भी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 4 से 5 महीने आपके सामने हैं, तो फिर अभी क्यों नहीं होगा? लेकिन इसी चीज को आप डेली पूछते रहोगे तो आप ये देखिए कि मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है, 9 बजे भोपाल पहुंचती है। ये पटना है, मैंने ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में कराया है। आप लोगों से बनना चाहिए मेरे भाई, जब तक मैं इसे लिखूं तब तक आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। एक ट्रेन 5 बजे निकली पटना से, बिहार 9 बजे पहुंची, भोपाल 9 बजे पहुंची। कितने घंटे में लग गए? 4 घंटे लग गए इस ट्रेन को भोपाल पहुंचने में। ठीक है, 43 क्वेश्चन भी बता दूंगा गुड़िया, एक बार लिखना भाई। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 43 लिख दो। अब क्वेश्चन ने कहा है दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है। एक ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है और ये यहां किस टाइम पहुंच जाती है? ये 10 बजे पहुंच जाती है। यानी ये 3.5 घंटे में, और 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2 घंटे। 7/2 घंटे। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखो ये कमेंट करते ही रहेंगे। एक बार 55 क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए भाई। मेरे बता दिया, मैंने लिखवा लिया यार, पढ़ाने दो, आज भी नहीं होगा ये चैप्टर खत्म। सिंप्लीफिकेशन भी कराऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मेरे टॉपिक सुन लीजिए, आज ट्रेन हम लोग खत्म कर लेंगे,
कल से हम लोग बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। चाहता तो इसे 2 दिन में खत्म कर देता, लेकिन 3 दिन मैंने इसको दे दिए हैं बोट एंड स्ट्रीम को। रेस 1 दिन का टॉपिक है, 20 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, लेकिन इसमें मैं 2 दिन लूंगा मेरे भाई। बहुत अच्छे से समझाना है रेस। इसके बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा। 50 से 60 क्वेश्चन कराने थे, 50 से 60 क्वेश्चन कराने थे। 3 दिन बहुत थे, लेकिन इस चैप्टर में मैं लूंगा आपके भाई साहब 4 दिन, या मिक्सचर एंड एलिगेशन को तो 3 दिन में ही कर लेंगे, बहुत आसान है, 3 दिन में ही खत्म कर लेंगे मेरे भाई। इसके बाद मैं आप लोगों को कराने वाला हूं पार्टनरशिप। इसमें 3 दिन में मैं पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, और इसके बाद मैं कराने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन। वो 4 दिन में खत्म होगा। 4 3 7 3 10 2 12 3 15, और एक और चैप्टर रह गया होगा, क्योंकि 17 दिन का मैंने बनाया था। कुछ और भी बचा है क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और आज ट्रेन का है। आज ट्रेन चल ही रहा, एक दिन ये रहा। आज ट्रेन चल ही रहा है, एक दिन ये रहा मेरे भाई आपके सामने, है ना? ठीक है, तो ये चार्ट आपके सामने है। अब आपके सारे चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे। गुरुजी इतना तेज खत्म करोगे तो समझ भी आना चाहिए यार। मैं इसी चीज को बताने के मूड में नहीं था। ये वही अमन है जो अभी 55 क्वेश्चन की बात कर रहा था बार बार। मैंने एक भी चैप्टर ऐसा कराया है जिसमें मेरे भाई ये कहा हो कि ये समझ में नहीं आया। आइए इसका एलसीएम लीजिए। आपको बताया गया था इसका एलसीएम लीजिए कि 28 किलोमीटर हो जाएगा। एलसीएम ही इनके बीच की डिस्टेंस होती है। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से कराया है। 28 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, इसकी चाल आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 और 4 दूनी, इसकी चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, इसकी चाल आएगी। इस दूरी को इसके समय से डिवाइड करेंगे, इसकी चाल आ जाएगी। अब क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये कितने बजे चली थी ट्रेन? 5 बजे। और ये कितने बजे चली थी? 6:30 बजे। यानी ये 1.5 घंटा लेट चली है, तो इसे 1.5 घंटा चला दो ना। अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर जाएगी। यानी 10.5 किलोमीटर की ये दूरी तय कर चुकी होगी। कितनी? 10.5 किलोमीटर की ये दूरी तय कर चुकी होगी। क्या 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल कर चुकी है। 28 में से 10.5 जाएगा तो आगे की दूरी क्या 17.5 बचेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगी। बस आगे की 17.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा वो निकाल लो। समय बराबर होता है दोनों के बीच का फासला 17.5 किलोमीटर अपॉन सापेक्ष चाल। इसकी चाल 8 है, इसकी 7 चाल है, दोनों विपरीत दिशा में है, जुड़ जाएगी। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 25 7 175 होता है, 25 6 150 होता है। यानी कि 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। इसे मिनट बना लीजिए। 1 घंटा 10 मिनट बाद, 1 घंटा 10 मिनट बाद ये मिलेंगे। 6:30 से 1 घंटा 10 मिनट बाद ये मिलेंगे, यानी 7:40 पर ये मिल रहे होंगे। 6:30 से 1 घंटा, 6:30 से 1 घंटा 10 मिनट बाद ये मिलेंगे, 7:40 पे मिल रहे होंगे। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार दोबारा से समझ लीजिए। मैंने वहां भी ये 2-3 बार समझाया था, मैं आज फिर से एक बार और समझा रहा हूं। चैप्टर टॉपिक जो है ये वाला वो इंपॉर्टेंट है। यहां है मेरे भाई पटना, यहां है भोपाल। पटना से एक ट्रेन चलती है 5 बजे, भोपाल पहुंचती है 9 बजे। बिहार से भोपाल से एक ट्रेन चलती है 6:30 बजे और पटना पहुंचती है कितने बजे? 10 बजे पहुंचती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हां, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 बजे चली, 9 बजे पहुंची, तो कितने घंटे का समय लिया? आपने कहा 4 घंटे का। 6:30 बजे चली, 10 बजे पहुंची, वो चीज मैंने बताई है, फिर भी पूछ रहे हैं 7/2 घंटे कैसे आया?
अबे मेरे भाई 6:30 बजे चली है, 10 बजे पहुंची है, 3.5 घंटे का समय लगा और 3.5 का मतलब 7/2 होता है। 3.5 का मतलब 7/2 होता है। तो मैंने यहां लिख दिया 7/2 घंटे लगेंगे। मैंने आपको बताया है हमेशा इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 7 और 4 का एलसीएम 28 आ जाएगा। टोटल दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, इसकी चाल आ जाएगी। टोटल दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, इसकी चाल आ जाएगी। अब यहां देखिए 5 बजे चली है, ये 6:30 बजे चली है। दोनों का समय हमें बराबर करना है, तो इसे 1.5 घंटा चलाना होगा। अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है, अगले आधे घंटे में क्या 3.5 किलोमीटर चलेगी, यानी 1.5 घंटे में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 28 में से 10.5 की दूरी तय हो चुकी है, तो अब दूरी कितनी बची, 17.5 की बची। अब मेरे भाई समय निकालना है दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगा। यहां से देखेंगे 1 घंटा 10 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे, तो अगर ये 6:30 से 1 घंटा 10 मिनट बाद मिलते हैं तो 7:40 पे मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा पीएम है, पीएम होगा 7:40, अच्छा दोनों दे रखे हैं मेरे भाई, एएम होगा क्योंकि 6:30 एएम है, 6:30 एएम है, 6:30 एएम से 10 एएम ये होती है सिली मिस्टेक, दोनों दे रखे हैं, पीएम नहीं एएम होगा। देखिए 28 बेटा दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस आपने नहीं किया, इसका मतलब देखिए एक ट्रेन सुबह 5 बजे मेरठ से रवाना होती है और सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। एक ट्रेन मेरठ से सुबह रवाना हुई और दिल्ली पहुंची, यहां से 5 बजे रवाना होती है, यहां से 5 बजे रवाना होती है और दिल्ली कितने बजे पहुंच रही है, सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन 7 बजे दिल्ली से रवाना होती है, दूसरी ट्रेन 7 बजे, सभी बच्चे इसका मुझे जवाब देंगे, और सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे कहां पहुंचती है, मेरठ पहुंचती है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, वो आपसे ये पूछना चाहता है, वो आपसे ये पूछना चाहता है मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा, 4 घंटे। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा, 7 से 10:30, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को मैं 7/2 घंटे लिख सकता हूं। आप इन दोनों का एलसीएम 4 का और 7 का, नीचे वाली संख्या भूल जाइए, 4 का और 7 का एलसीएम लेंगे, 28 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, इसकी स्पीड आ जाएगी, और मेरे भाई डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 7/2 ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा ये बताइए ये कितने बजे चलती है, 5 बजे, ये कितने बजे चलती है, 7 बजे, तो 2 घंटे पहले चल चुकी है, तो इसे 2 घंटे चला दो। 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। अब 14 ही आगे डिस्टेंस बची होगी, बस समय निकाल दो। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, 14 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल कितनी है, 8 7 15 है। तो मेरे भाई इसे मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, यानी कि 56 मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, 56 मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो मेरे भाई अगर ये 7 बजे चली है तो 56 मिनट बाद का मतलब क्या है, 7:56 पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी कराए थे, ऐसे क्वेश्चन मैं ट्रेन में भी करा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, पूछे जाते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैंने बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, थोड़ा सा रिकॉल करिए टाइम एंड डिस्टेंस। और मैंने कहा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, आप रिवीजन नहीं करते, आप रिवीजन नहीं करते। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ए और बी पॉइंट है, मैं अभी देख लूंगा कि आप कितना रिवीजन करते हैं। मान लीजिए सी पॉइंट पर मिले दोनों, इसकी गति s1 है, इसकी गति s2 है। सी पॉइंट पर मिलने के बाद
इसको जो समय लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में T1 समय, और इसको जो लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में T2 समय लगता है। मिलने के बाद का दिया हुआ है, मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, तो आप मुझे रिलेशन बता सकते हैं कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? जब भी मिलने के बाद का समय दिया हुआ होता है, जब भी मिलने के बाद का समय दिया होता है, तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, क्या वो मुझे आप बता सकते हैं? बताइए, क्या वो मुझे आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सही, सबसे पहला जवाब पूनम भारती ने दिया है, सबसे पहला जवाब। अंडर रूट बहुत कम लोगों ने लगाया। दूसरा तेजदार ने दिया है मेरे भाई, दूसरा तेजदार ने, तीसरा अन्नू ने, चौथा मेरे भाई अमन सिंह ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूट और किसने नहीं लगाया है? उल्टा तो सबने बोल दिया, एक रूट, हाँ, रामचंद्र जहांगीर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस बेटा सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा। क्या रिलेशन होता है? वाह भी वाह। मैंने आपको बताया होगा दोनों की चालों का जो अनुपात होता है वो दोनों के समय के अनुपात का उल्टे का वर्गमूल के बराबर होता है। यही तो बताया था, आज सुबह की क्लास में भी पढ़ाया था फाउंडेशन में। पढ़िए इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, ये दिल्ली पुलिस में आपसे पूछा गया है। ये चीज मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाई थी। अब ट्रेन के अंदर ये चीज कैसी पूछी जाएगी वो फिर से आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर, वाई स्टेशन बी से ए की ओर है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। एक्स जो चलती है स्टेशन बी की ओर चलती है और वाई जो चलती है स्टेशन ए की ओर चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को पार किया, एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थलों तक, ये एक्स का समय दिया हुआ है, ये वाई का, एक्स का यानी ये वाला समय कितना दिया हुआ है, एक्स का समय 8 पंजे 40 और 2 42/5 घंटे दिया हुआ है। वाई का समय 7 चौक 28 और 2 30/7 घंटे दिया हुआ है, 30/7 घंटे दिया हुआ है। 7 चौक 28 और 2 30/7। एक्स की चाल इतनी है तो वाई की चाल कितनी होगी? एक्स की चाल कितनी है? 50। वाई की चाल कितनी है? नहीं पता। समय ऊपर वाई का लेंगे, वाई का समय कितना है? 30/7। एक्स का समय कितना है? 42/5। ये 5 ऊपर जाएगा, यानी कि मेरे भाई कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 30 गुणा 5 हो जाएगा और ये 5 यहां आएगा, 7 गुणा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 6 पंजे 30 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, 5 पंजे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 10 बार कटेगा और 10 की गुणा 7 में करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कहां डिस्कस किए थे? ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में भी डिस्कस किए थे कि जब मिलने के बाद का समय दिया होता है तो उस केस में जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के उल्टे के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज को लिख देना है। ये x का समय दिया है, ये y का समय दिया है। अगर समय का रेशो x और y का लिया है, चाल का रेशो x और y का लिया है, तो समय का रेशो y और x का लेना पड़ेगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन इसका ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसी का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? दो ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती है। बेटा मिलने के बाद जहां लिखा होगा तब पता लगना चाहिए कि यह फॉर्मूला लगाना है। बी की चाल ए से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या होता है? 2/5। अगर बी की चाल ए से 40% अधिक है, यानी ए की चाल अगर 5 है तो बी की चाल 2 ज्यादा है, बी की चाल 7 हो जाएगी। यही तो मतलब है। अगर बी की चाल ए से 40% अधिक है, 40% का मतलब 2/5 होता है। किसकी चाल अधिक है? बी की। किससे? ए से। तो ए की पहले 5 माननी पड़ेगी, बी की 2 ज्यादा हो जाएगी, बी की 7 हो जाएगी। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को, ये ए का समय दिया हुआ है, ये बी का समय दिया हुआ है। आप लोगों से एक्स का मान पूछा है, ठीक है। अच्छा पहले ए की चाल लीजिए, कितनी है? 5। फिर बी की चाल लीजिए 7। पहले बी का समय लीजिए मेरे भाई, बी का समय कितना है? x। और फिर ए का समय लीजिए, 5 चौक 20 और 1 21/5। इसका बटा ऊपर जाएगा 5। कोई दिक्कत? अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49। यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 5 बार, कट जाएगा। अब देखिए 7 से काटा 7 बार, 7 से काटा 3 बार, कट गया क्या? यानी आंसर आ जाएगा 5 तिया 15/7। 5 तिया 15/7। x की वैल्यू आ जाएगी 15/7। 7 दूनी 14 और 1 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सही 1/7। 2 सही 1/7। सर यकीन 2.0 प्रैक्टिस सेट टाइप हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो एक ही जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, बस मैं यहां ये जानना चाह रहा था कि बी की चाल ए से 40% ज्यादा है। इस बात का मतलब है कि ए की चाल अगर 5 है ना, तो बी की चाल इससे 2 ज्यादा यानी 7 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। बताइए सर, अब क्वेश्चन होने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लगता है इस मैसेज को पढ़ने के बाद, कितना अच्छा लगता है इस मैसेज को पढ़ने के बाद। ये तो 100% तय है कि आप 100% बच्चों को तो खुश नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। सर आपने ए क्यों नहीं माना? कब 40%? बेटा जी ए मान लीजिए, आप परेशान मत होइए। ये 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, यहां 5 लिख दीजिए, यहां 7 ए से ए कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्यों ही मानना है ए? अच्छा आप कह रहे हैं ए को आपने 7 क्यों नहीं माना? बेटा ए से ज्यादा है, जिससे ज्यादा होती है पहले उस वैल्यू को माना जाता है। ए से ज्यादा है तो ए की वैल्यू को 5 मानना पड़ेगा। इससे 2 ज्यादा है जब 7 आएगा, ठीक है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूर स्थित हैं। स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूर स्थित हैं, ठीक है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है। यहां से एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं, यानी 11/2 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 11/2 घंटे के बाद मिलती हैं, दोनों की चालों का योग ही क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा।
अब मैं चाल का आपसे पूछूं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दोनों के बीच की दूरी 396, समय क्या दिया हुआ है 11 बटे 2 घंटे बाद मिलती है। 11 तिया 33, 11 छिंग 66, क्या दोनों चालों का योग जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई दोनों की चालों का योग जो है वो 72 हो चुका है। ठीक है, उसने कहा है y की गति x की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी y और x की चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। y और x की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। आप मुझे यह बताइए, जब दो चीजें प्लस में दी गई हों, दो चीजें माइनस में दी गई हों, तो बड़ी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 72 और 10 82 का आधा 41 हो जाएगा। छोटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? दोनों को घटाइए, आधा करिए, 72 में से 10 जाएगा, 62 का आधा 31 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है y की गति बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? y की गति 41 हो जाएगी। y की गति 41 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, मन खुश कर दिया। लास्ट में तो आप अच्छे से विदा करके भेज रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो, सब क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मतलब बहुत अच्छी विदाई देने वाले हो आप लोग, बहुत अच्छी विदाई देने वाले हो आप लोग। ट्रेन छूटने का एक क्वेश्चन करा दो, लिख लो भाई एक ट्रेन छूटने का क्वेश्चन। सर 31 कैसे आया? बेटा दोनों का डिफरेंस बटे 2 31 आएगा, दोनों का एडिशन बटे 2 41 आएगा। हमें कैसे पता लगेगा वाई की? ओ तेरी खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, वाई एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई और वाई 2y, 72 और 10 82, 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो पता है, ये सच में 9th 10th क्लास की बात है कि जब दो इक्वेशन दी होती है, जब दो इक्वेशन दी होती है तो उनसे कैसे निकाली जाती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर, इन स्टेशनों से, दोनों स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी अगर मैं कहूं कि इसकी गति x है, इसकी गति y है, तो दोनों की चालों में अंतर जो दिया है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे का दिया है। ये बात क्वेश्चन ने दी हुई है। ठीक है, यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद। शुरुआत से 2 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह गई है? 126 किलोमीटर रह गई है। 126 किलोमीटर रह गई है मेरे भाई। मेरे दोस्त, एक चीज को थोड़ा सा समझना, प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। टोटल दूरी थी इनके बीच में 380 किलोमीटर, अब इनके बीच दूरी रह गई है 126 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथी, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कितनी दूरी कवर हो गई होगी? तो आप कहेंगे 254 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। जब दोनों एक दूसरे को पार करने के लिए चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। चाल बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी तय हुई है? आपने कहा 380 में से 126 अभी भी बच रही है, यानी केवल 254 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। कितने समय में तय हुई है? 2 घंटे में तय हुई है, यानी कि मेरे भाई दोनों की चालों का योग 127 आ जाएगा। दोनों की चालों का अंतर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है।
बताइए, एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, बड़ी चाल कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़िए, 134 आधा कर दीजिए, यानी कि पहली चाल 67 आ जाएगी। दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, दूसरी चाल 60 आ जाएगी। x की वैल्यू 67 है और y की वैल्यू 60 है। x की वैल्यू 67 है, y की वैल्यू 60 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस यहां क्या चीज नहीं थी बेटा, उसने पूरी दूरी तय नहीं करी है 380 किलोमीटर, अभी भी 126 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। बीच की दूरी अब भी 126 किलोमीटर की बची हुई है। तो 380 में से अगर 126 की अभी भी बची हुई है तो मेरे भाई 254 की अभी तय हुई होगी। तो दूरी आपको 380 ना लेके 254 लेनी है। यही आपका यहां कॉन्सेप्ट था, इसी में बच्चा अटकता है। बस यही कॉन्सेप्ट था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का। 126 कैसा है बेटा? 126 दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। 126 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है। सर मैंने ये पूछा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि बड़े की वैल्यू x है या y? बेटा जिसमें से घटाया जा रहा है वो बड़े की वैल्यू है, जिसको घटाया जा रहा है वो छोटे की वैल्यू है, वो छोटे की वैल्यू है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 67। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। बेटा सोचना, थोड़ा सा सोचना मेरे भाई, है ना। कोई ट्रेन, अच्छा जैसे मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूं जी, मुझसे 60% 70% क्वेश्चन बन पा रहे हैं, 30% 40% अभी भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। यानी 30-40% का मतलब है अगर आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं। 60 से 70 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर होना। अब ये 30 से 40% में आपको खुद मेहनत करनी होगी। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से बार बार चीजों को समझिए, और यकीन मानिए ये 30 से 40% अब आप कब इसे 0% बदल देंगे ये आपको खुद पता नहीं चलेगा, खुद पता नहीं चलेगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बताइए कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। ये ट्रेन है, ये कार है, कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। यानी अगर कार 2 की गति से चलती है तो ट्रेन 1 ज्यादा 3 की गति से चलती है। ये स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं, दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं, और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी है। दोनों 81 किलोमीटर स्थान बी है, एक ही समय पर पहुंचती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो तेज चल रही थी, ये धीमी चल रही है। जब दोनों यहां से एक ही साथ स्टार्ट हुई हैं तो ये दोनों एक ही साथ कैसे पहुंच सकती हैं? तेज चलने वाली को तो पहले पहुंचना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ने आगे कहा है हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा है। यानी ट्रेन जो है बीच में 12 मिनट रुकी है, इस वजह से ट्रेन जो है वो कार के साथ पहुंची है। क्या डिस्टेंस सेम है? क्या दोनों ए से बी ही जा रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जा रहे हैं। जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही टाइम का रेशो होता है। यानी टाइम का रेशो जो हो जाएगा वो 2-3 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर वो बिना रुके चलती तो इसको तय करने में कार को 3 यूनिट का समय लगता और ट्रेन को 2 यूनिट का समय लगता।
लेकिन ट्रेन को अब कितने यूनिट का समय लग रहा है? अब 3 यूनिट का ही समय लग रहा है वहां तक पहुंचने में। तो क्या आपको पता चल रहा है कि ट्रेन 1 यूनिट रुक गई होगी? उसने कहा है ट्रेन जो है वो 12 मिनट रुकती है। 1 बराबर 12 तो 2 बराबर 24 हो जाएगा, 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 36 मिनट हो जाएगा। यानी ट्रेन उस दूरी को 24 मिनट में तय करती है और कार उस दूरी को 36 मिनट में तय करती है। अब उसने कहा है कार की चाल बताइए। चाल कैसे निकलती है मेरे भाई? चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 81 किलोमीटर। और कार कितने समय में पहुंच रही थी? 36 मिनट में। घंटे बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 9 नाम 81, 9 चौक 36 होता है। 4 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 15 निम्मा 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 15 निम्मा 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो कार की चाल कितनी आ जाएगी? कार की चाल जो है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है हम लोगों को। मेरे भाई कार का समय था 36, 3 यूनिट। कार तो बिना रुके चल रही है। ट्रेन अगर बिना रुके चलती तो 2 यूनिट समय में पहुंच जाती, लेकिन जब कार पहुंच रही है, अब ट्रेन तभी पहुंच रही है, तो ये भी 3 यूनिट समय में ही पहुंच रही है। तो 2 यूनिट समय था, पहुंच 3 यूनिट समय में रही है, तो 1 यूनिट बीच में कहीं रुक रही होगी। उसने कहा है 12 मिनट रुकती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 दी हुई है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 होगी, 3 यूनिट की वैल्यू जो है 36 मिनट हो जाएगी। 36 मिनट में कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। एक और क्वेश्चन इसके जैसा। एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त इसी के जैसा है, फटाफट बताइए। दिक्कत मैथ में नहीं सर जी, दिक्कत जी के जीएस में है सर जी, कितना याद करें। मैं मानता हूं, आई एग्री विद यू, है ना। मैं इस चीज में आपसे सहमत हूं कि जी की में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। ये चैप्टर मुझे इतना कम आ रहा है, क्या करूं? पढ़ाई करो मेरे भाई, दबा के मेहनत करो, दबा के, है ना। देखिए, एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। ट्रेन कार से 40% तेज। 40% तेज का मतलब अगर कार 5 से चलती थी तो ट्रेन 7 से चलती है। ये स्पीड का रेशियो है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती हैं, एक ही समय। तो मेरे भाई दोनों सेम बिंदु पर जा रही हैं, दोनों सेम बिंदु पर जा रही हैं, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, समान समय पर कैसे पहुंच सकती हैं? या तो फिर ये 2 यूनिट बीच में कहीं रुके तब समय समान होगा। अगर ये 2 यूनिट बीच में कहीं रुकेगी तो उसने कहा है 25 मिनट लेती है। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने का समय 25 मिनट। क्या 1 बराबर 25/2 हो जाएगा? तो मेरे भाई 5 बराबर कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी की जो गति होनी चाहिए वो 125/2 होनी चाहिए। रेलगाड़ी को जो समय लगेगा, सही समय लगेगा, वो 125/2 मिनट लगेगा। अगर 1 बराबर 25/2 तो 5 बराबर ये रेलगाड़ी का सही समय है। क्वेश्चन ने कहा है रेलगाड़ी की चाल। रेलडो नहीं है रेलडो नहीं है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी? 140। अगर दूरी को समय से डिवाइड कर दोगे तो गति आ जाएगी। ये मिनट में है, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। 5 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा। 28 दूनी 56 होगा, 56 गुणा 12 होगा और बटे में 5 होगा। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 होगा। 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20, 134.4, 134.4, 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4-5 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस के देख लो मेरे भाई, है ना। सब चीज इसके अंदर करा चुका हूं। 4-5 क्वेश्चन मिसलेनियस के देख लो कैसे रहते हैं। बताइए।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। एक, ये क्या हो रहा है? ये अपना आप क्यों चेंज हो रहा है? भूत तो नहीं आ गए? बताइए भाई। देखिए, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में यहां कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। 2/3 चाल का मतलब है पहले चाल 3 होगी तो अब 2 से आगे बढ़ती होगी, यानी समय, अगर सही समय 2 यूनिट होगा तो अब 3 यूनिट लगेगा। भाई चाल कम हुई है, पहले 3 चाल थी, अब 2 से चल रही है, तो पहले अगर 2 समय लगता था तो अब 3 लगेगा। अगर धीमी हुई है तो समय ज्यादा लगेगा। तो 40 मिनट लेट हो जाती है। 40 मिनट लेट हो जाती है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट लेट हो रही है। उसने कहा है 40 मिनट लेट हो जाती है, तो 2 यूनिट यानी एक्चुअल समय जो है यहां से यहां तक पहुंचने का वो 80 मिनट है। अगर 1 बराबर 40 तो 2 बराबर 80 मिनट यहां से यहां तक का एक्चुअल समय है पहुंचने का। ठीक है। ज्ञात करें कि यह ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से कितने समय में पहुंच जाएगी। 6 घंटे तो यहां आ गए और 6 घंटे 80 मिनट, 8 घंटे 8 बजे से चली है, 8 बजे से 6 घंटे तो यहां, यानी 2 बज गए, और 2 बजे से 80 मिनट आगे लेगी, यानी 1 घंटा 20 मिनट आगे लेगी, यानी 3:20 पे 3:20 पे ये ट्रेन जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही होगी। ये सही समय होगा, ये लेट वाला समय होगा। अगर मेरे हिसाब से 1 यूनिट लेट हुई है, उसने कहा है 40 यूनिट लेट होती है, 1 बराबर 40, तो सही समय यहां से यहां तक का 80 मिनट लगेगा। 8 बजे से 6 घंटे यानी 2 बजे तक यहां पहुंची होगी, इसके बाद 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे, यानी 2 बजे से 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 3:20 पे वो पहुंचने वाली है। उसका सही समय 3:20 होगा। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। हर 1 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन ने कहा है इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले कितने की चाल थी? 40 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 40 चलेगी। अगले घंटे में 1 घंटे में 60 चलेगी, 20 किलोमीटर बढ़ा देगी। अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। अगले 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी। अगले 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी। देख लो कितनी दूरी होगी। 60 और 40 100, 100 और 80 180, 180 और 100 280, 280 और 20 300, 400 किलोमीटर चलना है। 470 किलोमीटर, यानी अगले घंटे में 140 किलोमीटर चलेगी। लेकिन हमें पूरा घंटा नहीं चलाना है, हमें आधा घंटा चलाना है, क्योंकि बस हमें 70 किलोमीटर की जरूरत है। आप देखिए ना, पहले घंटे 40 किलोमीटर की स्पीड से कोई ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, हर घंटे 20 किलोमीटर अपनी गति बढ़ाती है। तो पहले घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगले घंटे में 20 बढ़ा के 60 की दूरी तय करेगी, अगले घंटे 20 बढ़ा के 80 की दूरी तय करेगी, अगले घंटे 20 बढ़ा के फिर 100 की दूरी तय करेगी, अगले घंटे 20 बढ़ा के फिर 120 की दूरी तय करेगी। अगर मैंने यहां तक देखा तो यहां तक 400 किलोमीटर हो गया था। अगले घंटे वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन मुझे केवल 70 किलोमीटर जाना है। जब 140 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 70 किलोमीटर आधे घंटे में जाएगी। यानी टोटल समय कितना लगने वाला है? 5.5 मिनट। अब आपके दिमाग में पता है कीड़ा है, उसने जन्म ले लिया होगा यहां।
ऐसे जी कब तक निकालेंगे? अगर वो यहां दे देता 5570 किलोमीटर दूरी कितनी देर में तय करेगी, तो फिर एपी लगाना पड़ता। वो आपके सिलेबस वाला पार्ट नहीं है। वो देगा तो इतना ही आप लोगों को देगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए एक बच्चा कोहरे का कर रहा था क्वेश्चन। कोहरे का क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन कोहरे के लेके आया हूं और इन दोनों क्वेश्चन में भाई साहब मामला ही बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। देखिए, एक आदमी कुहासा में, कुहासा जब कोहरा पड़ता रहता है मेरे भाई, हां एपी से हो जाएगा, कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। कुहासा मतलब चारों तरफ वो 400 मीटर तक देख सकता है। इधर भी 400 मीटर, इधर भी 400 मीटर, इधर भी और इधर भी 400 मीटर तक देख सकता है, ठीक है। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, यहां वो व्यक्ति है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा। अगर पीछे की तरफ देख रहा है तो क्या रेलगाड़ी का मुंह जो होगा वो यहां होगा। वो 400 मीटर तक देख सकता है तो क्या रेलगाड़ी अभी इससे 400 मीटर पीछे होगी? भाई 400 मीटर के बाद तो उसे दिखाई नहीं देगा। रेलगाड़ी इससे 400 मीटर पीछे होगी। यहां उसने रेलगाड़ी को देख लिया है। 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल होगी। रेलगाड़ी आती है, 3 मिनट बाद यहां 400 मिनट तक उसे 400 मीटर तक उसे दिखती है और फिर ओझल हो जाती है, क्योंकि वो 400 मीटर तक ही देख पाता है। यानी टोटल ट्रेन ने यहां से लेके यहां से दिखना स्टार्ट हुई थी और यहां तक उसका पिछला हिस्सा ट्रेन का, आगे ट्रेन तो आगे निकल चुकी है, दिखना बंद तब होगी जब पिछला हिस्सा यहां आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई यानी 200 मीटर वो आगे जा चुकी है। यहां क्या था? यहां इंजन था। जब यहां से पीछे की ओर दिखेगा तो इंजन दिखेगा और जब यहां से आगे निकलेगा तो ये लास्ट की बोगी दिखेगी। इससे आगे 200 मीटर की दूरी ट्रेन तय कर चुकी होगी। ये सब 3 मिनट में हुआ है। उस गाड़ी की चाल क्या है? अच्छा, मुझे सापेक्ष चाल बताइए। अगर ये ट्रेन एस की गति से चल रही है, व्यक्ति 4 की गति से चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या सापेक्ष चाल जो है वो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। चाल को अगर मीटर पर सेकंड में यहीं बदलूंगा तो क्या ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की है? 400 मीटर ये, 400 मीटर ये, 200 मीटर ये। क्या दूरी 1000 मीटर की तय की गई है? आपने कहा बिल्कुल। कितने सेकंड में? 3 मिनट में। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड में। सेकंड से सेकंड उड़ा दिया, मिनट से मिनट, मीटर से मीटर उड़ा दिया। क्या ये यूनिट लेस आएगा? ये 18 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 18 से ये 10 बार कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार होगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो ट्रेन की गति कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ट्रेन की गति कितना आ जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बात को फिर से सुनिएगा। मैं व्यक्ति हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैंने पीछे देखा कोहरा पड़ रहा है, मैंने पीछे एक ट्रेन को आते देखा। मुझे पता है कि मैं ट्रेन को 400 मीटर तक देख सकता हूं, तो मुझे ट्रेन का इंजन दिखाई दिया कि ट्रेन का इंजन अभी 400 मीटर दूर है, क्योंकि मुझे तभी दिखेगी जब 400 मीटर होगा। 400 मीटर से ज्यादा होगा मुझे नहीं दिखेगी। यानी ट्रेन मुझसे 400 मीटर दूर है, ये मुझे पता चल गया है कि ट्रेन 400 मीटर दूर। अब ट्रेन आती है, मैं भी चल रहा हूं, ट्रेन आती है, मेरे बराबर से निकल जाती है। वो मुझे कहां तक दिखेगी? जब उसका लास्ट वाला डिब्बा 400 मीटर होगा। 400 मीटर के बाद मैं देख नहीं सकता, तो जब उसका लास्ट का डिब्बा 400 मीटर होगा, यानी उसके लास्ट के डिब्बे में और मेरे डिब्बे में 400 मीटर तक मैं देख सकता हूं, आगे तक। क्या 200 मीटर की ट्रेन है तो लास्ट डिब्बा ये है, तो ट्रेन क्या इससे 200 मीटर, इंजन यहां 200 मीटर आगे होगा। उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है? उस ट्रेन ने 400, 400, 800 और 200, 1000 मीटर की दूरी तय की है। कितनी मिनट में सब कुछ हुआ है? 3 मिनट में, यानी 180 सेकंड में। तो मेरे भाई दोनों ट्रेन, एक ट्रेन चल रही है, एक व्यक्ति चल रहा है, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। बस मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूं। एक और क्वेश्चन मैं इसी के जैसा करा रहा हूं मेरे भाई, उसका जवाब एक बार प्यार से देना, समझ के देना।
बेटा 55 नंबर कल की शुरुआत में फिर से बता दूंगा। 55 नंबर भी 2-3 होमवर्क रह रहे हैं, वो भी पहले नाव तथा धारा कराऊंगा, लास्ट में उनको बता दूंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहना चाह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है आपके। एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 550 मीटर तक देख सकता है, यानी पीछे के साइड भी 550 और आगे के साइड भी 550, जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। व्यक्ति कितने की गति से चल रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। वह एक रेल को पीछे से आता हुआ देखता है, पीछे से आता हुआ देखता है, यानी पहले रेल उसे यहां दिखी, रेल का इंजन, इसके बीच का फासला 550 मीटर था, और वह 3 मिनट में गायब हो जाती है। रेल 3 मिनट में यहां पिछला डिब्बा पहुंच जाता है। 550 मीटर ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि 550 मीटर के बाद वो देख नहीं सकता। ठीक है, रेल की लंबाई 400 मीटर है, ये रेल की लंबाई है। चाल कितनी होगी? ट्रेन की चाल है S-3 हो जाएगी, एक ही दिशा में है। मीटर पर सेकंड बनाइए, 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। दूरी 550, 550 1100 और 400 1500 हो जाएगी। अपॉन समय कितना लग रहा है? 3 मिनट, मतलब 180 सेकंड लग रहा है मीटर पर सेकंड। क्या ये कट जाएगी यूनिट? ये 18 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, ये 10 आ जाएगा। क्या आप कह सकते हैं 5 से काटेंगे 30 बार, और 30 और 3 33 हो जाएंगे। क्या ट्रेन की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लगभग 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। और अब आपके 3 क्वेश्चन तो होमवर्क हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो होमवर्क हैं, और एक क्वेश्चन वो 55वां वाला है। तो कल हम बाद की 15 मिनट में उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो शुरुआत में बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, अगर पढ़ सकते हैं कहीं से, नहीं तो फिर अपनी मेंटलिटी को थोड़ा सा सेट करके आइए कि थोड़ी सी मेहनत करनी है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWO TPO वालों, फिर बाद में पछताओगे, बाद में ना पछताओ, इसलिए उस 4 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाया करो। अगर नहीं जुड़ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त बाद में आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि काश उस प्रैक्टिस सेट को कर लेते। ओके, टाटा, बाय बाय।